यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं नीति शतकम की धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी। मित्रों कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक करा दिए थे क्वेश्चंस, और आज की प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। मित्रों यह नीति शतकम की प्रश्नोत्तरी भाग 4 है। तो जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप इससे पहले की प्रश्नोत्तरी, सभी रचनाओं की प्रश्नोत्तरी एवं सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है। मित्रों छंदों के लक्षण पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न भी लाना बहुत ज़रूरी था। तो अनुष्टुप छंद नीति शतकम के मंगलाचरण में है। कौन सा? अनुष्टुप छंद। नीति शतकम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि इसके लक्षण क्या हैं। तो श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अनययो हो। ठीक है, इस तरह से। तो इसका अर्थ है, अर्थात अनुष्टुप के प्रत्येक पाद, अर्थात पाद का अर्थ होता है कि प्रत्येक चरण का पंचम वर्ण कैसा होता है? लघु। मित्रों अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद का पंचम वर्ण लघु होता है और छठा गुरु होता है। पांचवा लघु और छठा वर्ण कैसा होता है? गुरु होता है। दूसरे तथा चतुर्थ चरण का सप्तम वर्ण, सातवां वर्ण लघु होता है और प्रथम तथा तृतीय चरण का सप्तम वर्ण गुरु होता है। ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। मित्रों आप अनुष्टुप छंद के लक्षण को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 अनुष्टुप छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर मात्राएं पूछी है, देखिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कितनी होती हैं? 32 मात्राएं होती हैं कुल अनुष्टुप छंद में, यानी कि अनुष्टुप छंद की कुल मात्राएं कितनी हैं? 32। ठीक है, 32 बस इतना याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 मत्सरग्रस्तः में कौन सा समास है। मत्सरग्रस्तः का अर्थ क्या होता है? द्वेष ईर्ष्या से पीड़ित या ग्रस्त। तो इसमें कौन सा समास है? तो से आया है, द्वेष ईर्ष्या से पीड़ित या द्वेष ईर्ष्या से ग्रस्त, है ना। तो से यानी कि तृतीय विभक्ति हुई, करण कारक है। ठीक है, तृतीय विभक्ति है तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है। कौन सा? तृतीय तत्पुरुष समास है मत्सरग्रस्तः में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 प्रभवः केन दूषितः। तो प्रभवा का क्या अर्थ बताया था कल हमने मित्रों? राजा या अधिकारी के। तो प्रभवा का अर्थ होता है राजा या स्वामी या अधिकारीगण। केन किससे, दूषितः दूषित का अर्थ होता है ग्रस्त हैं या फिर चूर हैं या फिर डूबे हुए हैं। किससे दूषित हैं? किसमें ग्रस्त हैं, किसमें डूबे हुए हैं, किसमें चूर हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो राजा लोग किसमें चूर हैं? इसमय दूषितः। इसमय से अर्थ है घमंड या अहंकार से दूषित हैं या डूबे हुए हैं या चूर हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 सुखम आराध्यः का। तो मित्रों अज्ञः सुखम आराध्यः का अर्थ होता है, मित्रों ये नीति शतकम का
तीसरा श्लोक है जिसमें से यह प्रश्न लिया गया है। तो सुखम आराध्यः काः। तो यहाँ पर पूछा है कि सुखम आराध्या यानी कि सरलता से, सुखम का अर्थ होता है सरलता से, आराध्या जिसे समझाया जा सकता है। तो सरलता से किसे समझाया जा सकता है? अज्ञः यानी कि अज्ञानी को या अनजान को, जिसको ज्ञान नहीं है, उसे सरलता से समझाया जा सकता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं, भर्तृहरि कह रहे हैं कि सरलता से किसे समझाया जा सकता है? सरलता से अनजान को, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी मनुष्य को समझाया जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ब्रह्मा किसे प्रसन्न नहीं कर सकता है? ब्रह्मा कम नरम न रंजयति। आप देख रहे हैं ये इसी लाइन को संस्कृत में लिखा है कि ब्रह्मा किसे प्रसन्न नहीं कर सकता है? ब्रह्मा कम नरम न रंजयति। तो ब्रह्मा ज्ञान लव दुर्विदग्धम, इसका अर्थ होता है कुछ जानकर स्वयं को सर्वज्ञ समझने वाले अल्प ज्ञानी, जिनको थोड़ा ज्ञान है, ना तो वो सर्वज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, यानी कि विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं। विशेषज्ञ का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान। और अज्ञ का क्या अर्थ होता है? अनजान, जिसे कुछ नहीं पता। और विशेषज्ञ जिसको सब कुछ पता है, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन ब्रह्मा अज्ञानी को भी समझा सकता है और विशेषज्ञ को भी समझा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम यानी कि अल्पज्ञानी जो लोग होते हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान होता है और समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, ऐसा कहा गया है। तो आपको ज्ञान लव दुर्विदग्धम याद रखना है, अल्पज्ञानी के लिए कहा गया है, थोड़े ज्ञान वाले के लिए। थोड़ा ज्ञान जिसको होता है, जिस व्यक्ति को, और घमंड बहुत होता है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सुखतरम कहा आराध्यते। तो सरलता से किसे समझाया जा सकता है? जैसे कि अभी हमने बताया था, तो विशेषज्ञ, बुद्धिमान को, ठीक है, सरलता से समझाया जा सकता है। अब उसके बाद मित्रों क्वेश्चन नंबर 38, अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि च तम नरम न रंजति। तो मित्रों आपके सामने नीति शतकम का तृतीय श्लोक, तीसरा श्लोक आ गया है। देखिए, है ना, इसी में से वो प्रश्न पूछे हैं। तो मित्रों ये श्लोक सामने आपको इसीलिए दिखा दिया है। अभी पूछा था ना, अज्ञः अनजान को सरलता से समझाया जा सकता है, और सुखम आराध्यते विशेषज्ञ, और बुद्धिमान को तो और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, अल्पज्ञानी को, थोड़े ज्ञान वाले को, जो खुद को बहुत चतुर समझता है, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। भी लगाया अपि, ब्रह्मा भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को नहीं समझा सकते जिसको अल्प ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, और वह स्वयं को बहुत चतुर समझता है, बहुत ज्ञानी समझता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये श्लोक यहाँ पर रखा है। और पूछ लिया जाता है कि यह नीति शतकम का कौन सा श्लोक है? तो यह नीति शतकम का तीसरा श्लोक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, अस्मिन् श्लोके का छंदः। अब इस श्लोक में कौन सा छंद है ये पूछा गया है। तो आर्या छंद है। ठीक है, अब उसके बाद मित्रों क्वेश्चन नंबर 40 है, आर्या छंद का लक्षण क्या है? मित्रों लक्षण आपको पता होने चाहिए सभी छंदों के। तो आर्या छंद का लक्षण हम आपको बता देते हैं। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 आर्या। ठीक है, ये है आर्या छंद का लक्षण। इसका अर्थ है कि अर्थात जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं, वहाँ आर्या छंद
होता है। तो मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ सभी प्रश्नोत्तरियों को देखने के लिए, सभी क्लासेस को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सिलेबस की सभी कथाएं, सभी प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। और मित्रों, संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, हमारे चैनल पर संस्कृत निःशुल्क क्लासेस आती हैं, तो आप संस्कृत साहित्य साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण की क्लासेस अवश्य देखें। वह आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।